नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम बिग ऑडियो में। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। जब सुबह उठते ही आंखें खुलती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी जागते ही नहीं हैं। हम जिंदा तो हैं, लेकिन पूरी तरह से जिए बिना। जैसे हर दिन कोई अदृश्य ताकत हमें खींचती है, बिस्तर में लेटे रहने के लिए, काम टालने के लिए, अपने सपनों से दूर भागने के लिए। उस ताकत का नाम है रेजिस्टेंस। हाँ, वही रेजिस्टेंस जो हमें कहता है अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और आराम कर लो। तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे हजारों हैं, क्या फर्क पड़ेगा। और हम इस इंटरनल एनिमी से लड़ने के बजाय उसी से दोस्ती कर लेते हैं। हर बार जब हम एक बहाना बनाते हैं, हर बार जब हम एक्शन नहीं लेते, हर बार जब हम अपने ही सपनों के सामने हार मान लेते हैं, उस पल हम खुद से हार रहे होते हैं। सोचो, दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी है? पैसा कमाना, रिश्ते संभालना, सफलता पाना? नहीं, सबसे कठिन लड़ाई है अपने ही भीतर के डर, आलस, असुरक्षा और पुराने जख्मों से लड़ना। बिकॉज द ग्रेटेस्ट एनिमी इज नॉट आउटसाइड, इट्स विद इन। और जब तक हम खुद के ही अंदर बैठी उस आवाज को, उस बहानेबाज को, उस डरपोक को हराना नहीं सीखते, तब तक बाहर की कोई जीत टिकती नहीं। ये किताब दी वॉर ऑफ आर्ट कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये एक युद्ध घोष है, एक रॉ, ब्रूटल और सच्ची सच्चाई है उस जंग की, जो हर क्रिएटिव, एम्बिशियस और सोलफुल इंसान रोज खुद से लड़ता है। ये किताब आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और किस तरह हम अपनी ही साइकोलॉजी से धोखा खाते हैं। ये बताएगी कि टर्निंग प्रो सिर्फ प्रोफेशनल बनने की बात नहीं, बल्कि वॉरियर माइंडसेट अपनाने की बात है, जहां इमोशन नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, जहां फेलियर का डर नहीं, सिर्फ एक्शन की भूख होती है, जहां हर दिन उठकर खुद से एक ही सवाल पूछा जाता है, विल आई विन ओवर माई सेल्फ टुडे? और हां, शायद दुनिया कभी क्लैप नहीं करेगी, शायद लोग समझेंगे भी नहीं कि आप किससे लड़ रहे हो, लेकिन जब आप अपने अंदर के उस डर, उस सोच, उस कंफर्ट जोन को हराते हो, तो एक क्रांति जन्म लेती है, और वो क्रांति है योर ट्रू सेल्फ। इसलिए अगर तुम भी उन लोगों में हो जो हर रात अपने अंदर गिल्ट लेकर सोते हैं, जो दिन भर कुछ ना करने की चुभन महसूस करते हैं, जो जानते हैं कि वह ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोई अनदेखी दीवार उन्हें रोक रही है, तो अब वक्त आ गया है उस दीवार को तोड़ने का। बिकॉज द रियल वॉर इज नॉट आउट देयर, इट्स विद इन यू। और ये ऑडियो बुक नहीं, एक चेतावनी है कि या तो तुम अपने डर को मार दो, या वो तुम्हारे सपनों को मार देगा। वेलकम टू द बैटलफील्ड, द एनिमी इज इनसाइड एंड द ओनली वे आउट इज थ्रू इट। चैप्टर 1, अंदर की जंग। सबसे मुश्किल लड़ाई। हर इंसान की जिंदगी में एक जंग चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो ना न्यूज में आती है, ना किसी स्टेज पर दिखाई देती है, और ना ही लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये वो लड़ाई है जो इंसान अपने अंदर लड़ रहा होता है, चुपचाप, अकेले, बिना हथियार, बिना शोर। लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि ये या तो किसी को जिंदा इंसान बना देती है, या एक चलता फिरता खंड है। सोचिए, आपने कितनी बार कुछ बड़ा करने का सोचा है, किसी नए काम की शुरुआत, कोई किताब लिखने का सपना, कोई बिजनेस शुरू करने की चाह, या खुद को बदलने की स्ट्रांग डिजायर। और फिर उस स्ट्रांग डिजायर के बाद क्या होता है? साइलेंस, डिले, डाउट, डर, आलस, डिस्ट्रैक्शंस, और सबसे ज्यादा वो आवाज जो अंदर से कहती है, अभी मत कर, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर ले। तू कौन होता है? आप समझते हो कि ये आपकी इनर वॉइस है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपकी आवाज नहीं, ये एक अदृश्य दुश्मन की फुसफुसाहट है, और उस दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस। जी हां, ये एनिमी आपके ही अंदर बैठा है, और इसका एक ही काम है आपको उस इंसान से दूर रखना जो आप बन सकते हो। वो नहीं चाहता कि आप चेंज करो, ग्रो करो, फाइट करो। वह चाहता है कि आप सेफ रहो, प्रेडिक्टेबल रहो, वही पुरानी आदतों और पैटर्न्स में फंसे रहो।
रेजिस्टेंस आपको कंफर्ट जोन का राजा बनाना चाहता है, लेकिन ड्रीम लाइफ का भिखारी। और मजे की बात यह है कि यह एनिमी कभी जोर से अटैक नहीं करता। वो धीरे से विस्पर करता है, आपकी ही सोच बनकर। रेजिस्टेंस कभी कहेगा तू फेल हो जाएगा, तो कभी कहेगा तू परफेक्ट नहीं है, और कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा, तू बाद में भी कर लेगा, अभी टाइम है। यही उसका सबसे बड़ा ट्रैप है, बिकॉज ही नोज द मोमेंट यू डिले ही विंस। हर बार जब आपने कोई आइडिया टाल दिया, कोई काम पोस्टपोन कर दिया, कोई सपना आने दो सोचकर छोड़ दिया, आपने रेजिस्टेंस को एक और जीत दे दी। और जब यह बार बार होता है तो आपकी अंदर की आग बुझने लगती है। आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हो। आप खुद को हर चीज में एवरेज मानने लगते हो, और धीरे धीरे वो इंसान जो कुछ करना चाहता था वो खोने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो हर किसी के साथ होता है। एग्जैक्टली ये जंग हर उस इंसान के साथ होती है जो लाइफ को सीरियसली लेना चाहता है। लेकिन फर्क यहां होता है, कुछ लोग इस जंग से डर कर पीछे हट जाते हैं, और कुछ लोग इसे पहचान कर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस को हराना सिर्फ मोटिवेशन से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक बैटलफील्ड पर हो, और हर दिन, हर घंटे, हर छोटे से छोटे डिसीजन पर यह लड़ाई चल रही है। वेकिंग अप ऑन टाइम, वॉर। ओपनिंग दैट ब्लैंक पेज टू राइट, वॉर। चूजिंग वर्कआउट ओवर स्क्रोलिंग, वॉर। स्पीकिंग योर ट्रूथ, वॉर। और सबसे बड़ी लड़ाई, योर ओन बिलीफ सिस्टम। रेजिस्टेंस आपको बार बार याद दिलाता है कि आप नॉट गुड इनफ हो, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो सालों से आपकी रगों में जहर की तरह घुलता रहा है। वो कहता है तू बदल नहीं सकता, तेरे जैसे बहुत हैं, तेरे पास वो खास चीज नहीं है, और आप मान लेते हो क्योंकि वो आवाज अंदर से आती है। लेकिन अब आपको जानना होगा, जो चीज आपको रोक रही है वो बाहर नहीं, अंदर है। एंड द ओनली वे टू फाइट इट इज टू रिकॉग्नाइज इट। रेजिस्टेंस को हराने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप हर बार उसकी आवाज को सुनकर ये कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब आप उसका पैटर्न समझ जाओ कि जब भी आप कुछ मीनिंगफुल शुरू करने लगते हो तभी वह एक्टिवेट होता है, तभी आप उस पर कंट्रोल पा सकते हो। इमेजिन करो अगर रेजिस्टेंस ना होता तो आप आज कहां होते, कितनी किताबें लिख चुके होते, कितने सपनों को पूरा कर चुके होते, कितना बदल चुके होते। बट रेजिस्टेंस डजंट वांट दैट, इसलिए वो हर दिन आपको कंफर्ट जोन के महल में बंद करके रखता है। लेकिन क्या मजाक है ना, उस कंफर्ट जोन के अंदर सिर्फ डर, रिग्रेट और गिल्ट का अंधेरा होता है, और फिर भी हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमें यही सिखाता है, परिवर्तन खतरनाक है, जोखिम डरावना है, और तुम पर्याप्त नहीं हो। और अगर आपने उसे चैलेंज नहीं किया तो वो धीरे धीरे आपको मार डालेगा बिना मारे। सो नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या आप वाकई में इस लड़ाई को समझते हैं? क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ आपके ड्रीम्स या गोल्स की बात नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी की लड़ाई है। रेजिस्टेंस चाहता है कि आप वही बनो जो दुनिया कहती है, लेकिन आपका सोल जानता है कि आप क्या बन सकते हो। और इसी फर्क को समझना इस जंग की पहली जीत है। यह चैप्टर आपको सिर्फ ये बताने नहीं आया कि आप लड़ रहे हो, ये आपको जगा रहा है। बिकॉज अनलेस यू सी द बैटलफील्ड यू वोंट पिक अप द स्वॉर्ड। अब अगर आप तैयार हो तो अगला सवाल खुद से पूछो, मैं हर दिन किससे हार रहा हूं? अगर उसका जवाब खुद से है तो यही वक्त है खुद को हराने का, रेजिस्टेंस को पहचानने का, और उस लड़ाई में पहला वार करने का। बिकॉज माई फ्रेंड, द ग्रेटेस्ट वॉर इज नॉट आउटसाइड, इट्स द वॉर विद इन, एंड अनलेस यू विन दैट नथिंग एल्स ट्रूली बिगिंस। चैप्टर 2, रेजिस्टेंस। वो दुश्मन जो आपके चेहरे में छुपा है। अगर कोई इंसान आपके सपनों को हर दिन तोड़ रहा हो, आपको पीछे खींच रहा हो, हर बार जब आप कुछ नया शुरू करना चाहो, वो आकर कहे
रहने दे, कौन देख रहा है, फायदा क्या है, तो आप क्या करोगे? शायद आप उससे दूर हो जाओगे, उसे लड़ोगे, उसे हटाओगे। लेकिन क्या हो जब वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद हो? हाँ, वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, वो जो आपके ही चेहरे में छुपा है। रेजिस्टेंस कोई बाहरी राक्षस नहीं होता, वो दोस्त की शक्ल में आता है, फैमिली की चिंता की तरह बोलता है, और सबसे ज्यादा वह आपके अपने थॉट्स में पिघल जाता है। जब आप सोचते हो शायद अभी सही टाइम नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पहले थोड़ा सीख लूं, फिर करूंगा, उस वक्त आप सोचते हो कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो। लेकिन सच तो यह है कि आप रेजिस्टेंस के हाथों कठपुतली बन चुके हो। रेजिस्टेंस कोई आवाज नहीं है जो जोर से चिल्लाती है, वो धीरे से फुसफुसाती है, वो सटल होती है, और सबसे बड़ी बात, वो लॉजिक की लैंग्वेज में बोलती है ताकि आपको लगे कि आप तो बस प्रैक्टिकल हो। लेकिन असल में वो आपके अंदर बैठा हुआ वही डर है जो एक्शन से पहले एक्टिवेट होता है। रेजिस्टेंस हर उस मोड़ पर आता है जहां ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे ही आप कुछ मीनिंगफुल करने लगते हो, कोई किताब खोलते हो, कैमरा ऑन करते हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाने की सोचते हो, जिम बैग उठाते हो, या किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने की हिम्मत करते हो, बस वहीं वो एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है, रेजिस्टेंस सिर्फ तब नहीं आता जब आप कुछ बड़ा कर रहे हो, वो तब भी आता है जब आप खुद को बदलने की सोचना शुरू करते हो। अब सोचो, आपने कितनी बार कुछ करना चाहा और फिर खुद को कन्विंस कर लिया, अभी नहीं, कल देखूंगा, थोड़ा और सोच लेता हूं। यही रेजिस्टेंस है, डिस्गाइज्ड एज लॉजिक, कंफर्ट एंड सेफ्टी। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि आप उसे बार बार सुनते हो और धीरे धीरे उसे ही अपनी आवाज मानने लगते हो। रेजिस्टेंस आपके अंदर का फेक यू है, जो डरता है रिजेक्शन से, फेलियर से, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी से। हाँ, वो आपको डराता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता है दैट यू कैन डू इट। रेजिस्टेंस किसी लूजर को नहीं रोकता, वो सिर्फ उसी इंसान को पकड़ता है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला है। इसीलिए जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, रेजिस्टेंस जोर पकड़ता है, क्योंकि अब आप उसके कंट्रोल से बाहर जाने वाले हो। रेजिस्टेंस हर इंसान में अलग दिखता है, किसी में वो ओवर थिंकिंग बनकर आता है, किसी में लेजीनेस, किसी में एडिक्शंस, किसी में सेल्फ डाउट, किसी में कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, और किसी में परफेक्शनिज्म। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आप समझते हो कि आप बस परफेक्ट बनना चाहते हो, लेकिन हकीकत यह है कि आप बस शुरू नहीं करना चाहते। और रेजिस्टेंस इस साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझता है। वह जानता है कि अगर आपको सोचने में फंसा दे तो आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और फिर धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हो जो बस प्लान करता है, सोचता है, स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं करता। एंड रिमेंबर, एग्जीक्यूशन बीट्स ओवर थिंकिंग एवरी सिंगल टाइम। रेजिस्टेंस का एक और मास्टर वेपन है वीक कंपैरिजन। वो आपको बार बार दूसरे लोगों की सक्सेस दिखाता है और विस्पर करता है, देख वो कितना आगे है, तू अब शुरू करेगा। और फिर आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। वो काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि आपको लगता है अब बहुत देर हो गई है, लेकिन सच तो यह है, देर तब होती है जब आप बिलीव करना छोड़ देते हो, और ये बिलीफ धीरे धीरे मरता है हर बार जब आप रेजिस्टेंस की बात मानते हो। अब एक पेनफुल सच सुनो, रेजिस्टेंस आपको मारता नहीं है, वो आपको धीरे धीरे अधूरा इंसान बना देता है। आप जीते हो, हंसते हो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो, दोस्तों से मिलते हो, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना था। और यही सबसे खतरनाक बात है, अ कंफर्टेबल क्वाइट लाइफ वेयर योर सोल इज डाइंग इन साइलेंस। रेजिस्टेंस बोरिंग नहीं है, ये तो साइलेंट किलर है, और जब तक आप इसे पहचानोगे नहीं, ये आपकी हर एम्बिशन को अंदर ही अंदर जला देगा। तो आज से एक नई आदत डालो,
जब भी रेजिस्टेंस बोले कल करेंगे, तब आप जवाब दो, नहीं अभी। जब रेजिस्टेंस कहे क्या फर्क पड़ेगा, तब बोलो मुझे फर्क पड़ता है। जब वो बोले तू नहीं कर सकता, तब जवाब दो मैं कर रहा हूं अभी इसी वक्त, क्योंकि रेजिस्टेंस को हराने का एक ही तरीका है, उसे पहचानो और उस पर चलो मत। उसका जवाब मत दो, बस काम शुरू कर दो। You kill resistance not with thought, not with fear, but with action. And once you act, resistance runs. Chapter 3 टर्निंग प्रो। जब आप खुद को हराना सीखते हो, एक ना एक दिन हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं बस कोशिशें करता रहूंगा, या एक दिन खुद को सीरियस लेना शुरू करूंगा? और यही सवाल आपको उस मोड़ पर लाता है जहां दो रास्ते होते हैं, एक अमेचर का और दूसरा प्रोफेशनल का। टर्निंग प्रो का मतलब सिर्फ करियर में सक्सेस पाना नहीं होता। इसका मतलब है खुद की सोच, हैबिट्स, एक्शंस और रिएक्शंस को अपग्रेड करना। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है कि हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो अपने ड्रीम्स को बस सोचता है, प्लान करता है लेकिन करता नहीं, और एक जो खुद को डेली डिसिप्लिन से मारता है ताकि अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को जिंदा कर सके। और इन दोनों के बीच सिर्फ एक डिसीजन का फर्क होता है, टर्निंग प्रो। अब आप सोच रहे होंगे प्रो बनने का क्या मतलब है? क्या ज्यादा स्किलफुल बन जाना? क्या पैसा कमाने लगना? क्या लोगों का सम्मान मिलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। टर्निंग प्रो का मतलब है एक्सक्यूजेस से तंग आ जाना। ये वो दिन होता है जब आप थक जाते हो अपने ही झूठ सुनकर, कल से शुरू करूंगा, अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची, मैं शायद इतना कैपेबल नहीं हूं। और फिर आप एक फैसला लेते हो, इनफ, अब मैं अपने डर, आलस और डाउट्स को नहीं चलाने दूंगा, अब मैं चलाऊंगा अपनी लाइफ। अमेचोर हर काम मूड से करता है। अगर मन हुआ तो जिम गया, अगर मोटिवेशन आया तो लिखा, अगर इंस्पिरेशन मिली तो काम किया। लेकिन प्रो वो अपने इमोशंस की परवाह नहीं करता, वो सिस्टम पर चलता है। प्रो का काम है उठना, बैठना, काम करना, चाहे दिमाग बोले ना या दिल बोले थोड़ा रेस्ट ले ले। वो अपने आप से एक डील कर चुका होता है, आई विल शो अप डेली, नो मैटर व्हाट। टर्निंग प्रो का मतलब है अपने काम को एक सीक्रेट जिम्मेदारी की तरह ट्रीट करना। आप लिखते हो तो लिखना आपका रोज का पूजा है, आप क्रिएटर हो तो क्रिएटिविटी आपकी पूजा है। आप कोई भी हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, ड्रीमर। टर्निंग प्रो का मतलब है रेजिस्टेंस की हर चाल को पहचानना और फिर भी काम करना। क्योंकि अमेचर रेजिस्टेंस से डरता है, लेकिन प्रो उसे सुबह का रूटीन मानता है। जैसे चाय बनती है वैसे रेजिस्टेंस आता है, और प्रो बस कहता है टू मैन रेडी होन। अब सोचो आपने कितनी बार अपने ही गोल्स को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वक्त नहीं था, मन नहीं था, सपोर्ट नहीं था। लेकिन कभी खुद से पूछा है, क्या मैंने प्रो की तरह बिहेवियर किया था? नहीं किया होगा, क्योंकि प्रो बनने का मतलब है पेन एक्सेप्ट करना, कंफर्ट छोड़ना और बोर्डम में भी कमिटेड रहना। प्रो को पता है कि हर दिन फायरवर्क्स नहीं होंगे, इंस्पिरेशन नहीं आएगी, अपलॉज नहीं मिलेगी, फीडबैक नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी एक्शन लेता है क्योंकि उसने ये लड़ाई अपने लिए चुनी है। टर्निंग प्रो का सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है क्लैरिटी। जब आप प्रो माइंडसेट में आ जाते हो तो डिसीजंस इजी हो जाते हैं। अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक ही चीज सिखा दी होती है, करना है तो करना है। अब आप सोचते नहीं, बहाने नहीं बनाते, कंपेयर नहीं करते, आप बस क्रिएट करते हो, मूव करते हो, ग्रो करते हो। प्रो बनने के बाद आपको दुनिया बदलती हुई दिखने नहीं लगती, आप खुद बदलते हो और फिर दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। प्रो बनना ग्लैमरस नहीं होता, ये बोरिंग होता है, रूटीन से भरा होता है, पेनफुल होता है, लेकिन इसी पेन में एक साइलेंट पावर होती है जो आपको अनस्टेबल बनाती है। रेजिस्टेंस अब भी आएगा, डर अब भी लगेगा, लेकिन अब फर्क ये होगा कि आप एक्शन लोगे उस डर के साथ, ना कि डर के बाद। टर्निंग प्रो का मतलब है आप रोज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपनी लड़ाई लड़ी? और जब आंसर यस हो, भले ही छोटा स्टेप लिया हो, तब आप जीत रहे हो।
प्रो बनना एक दिन का काम नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है जो हर दिन एक्शन से बनती है। और एक बार जब आप प्रो माइंडसेट को पकड़ लेते हो तब आपको किसी वैलिडेशन, किसी मोटिवेशन, किसी अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब आप जान चुके होते हो मैं वही हूं जो रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेता है। अब आप लोगों को देखकर नहीं जलते, आप अपना लेन पकड़कर दौड़ते हो। अब आप कंपटीशन से डरते नहीं, आप कंसिस्टेंसी से जीतते हो। अब आप खुद को ब्लेम नहीं करते, आप खुद को ब्रेक करते हो और डेली खुद को फिर से बनाते हो। टर्निंग प्रो इज नॉट स्टेटस, इट्स वे ऑफ लाइफ। और एक बार जब आप प्रो बन जाते हो तो आप उस इंसान से मिलते हो जो बरसों से आपके अंदर छुपा बैठा था। वो जो एक्सक्यूजेस नहीं सुनता, वो जो काम करता है और वो जो खुद से रोज जीतता है। टर्निंग प्रो का मतलब है अब तुम एमेच्योर नहीं रहे, अब तुम रेजिस्टेंस के सामने झुकते नहीं, अब तुम हर दिन जंग लड़ते हो और जीतते हो। चैप्टर 4 फाइट दिल्ली हर दिन एक युद्ध है। अब तक अगर तुम समझ चुके हो कि रेजिस्टेंस असली दुश्मन है और प्रो माइंडसेट ही उसका इलाज है, तो अब सुनो, टर्निंग प्रो एक बार का फैसला होता है, लेकिन हर दिन उस फैसले पर टिके रहना ही असली युद्ध होता है। हाँ, ये लड़ाई ग्लैमरस नहीं है, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई भी क्लैप नहीं करता जब तुम 5 बजे उठकर काम शुरू करते हो, कोई मेडल नहीं देता जब तुम सोशल मीडिया के टेम्पटेशन को बंद कर देते हो और नोटबुक खोलते हो, कोई नोटिस नहीं करता जब तुम डिस्ट्रक्शन से लड़कर 1 घंटा डीप वर्क में घुसते हो। लेकिन यही लड़ाई हर रोज तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाती है। रेजिस्टेंस तुम्हें हर दिन चैलेंज करेगा, हर सुबह, हर दोपहर, हर रात, और उसके पास 1000 चेहरे होंगे। कभी थकान, कभी मन का टूटना, कभी अलोन फील करना, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट, कभी क्रेविंग, और सबसे ज्यादा कल से स्टार्ट करेंगे वाला टॉर्चर। बट द ट्रूथ इज ब्रूटल, आइदर यू विन टुडे और रेजिस्टेंस विंस, देयर इज नो इन बिटवीन। और यही बात हर प्रो इंसान जानता है कि एक दिन इंस्पायर होकर एक्शन लेना इंप्रेसिव नहीं है, हर दिन एक्शन लेना मैंडेटरी है। तुम चाहे राइटर हो या क्रिएटर, डेवलपर हो या ड्रीमर, यूबर हो या कोई स्ट्रगलिंग हसलर, अगर तुम सिर्फ उस दिन काम करते हो जब सब कुछ परफेक्ट हो तो तुम अब भी एमेच्योर माइंडसेट में हो। फाइट डेली का मतलब है हर उस दिन काम करना जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करता, वो दिन जब तुम्हारा मूड ऑफ है, एनर्जी लो है, कॉन्फिडेंस चैटर्ड है, कोई उम्मीद नहीं बची, और फिर भी तुम उठते हो, बैठते हो और कहते हो आज भी लड़ेंगे, क्योंकि वही दिन तुम्हारी आइडेंटिटी रीडिफाइन करता है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो या क्या प्लान करते हो, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम हर रोज क्या एग्जीक्यूट करते हो। सक्सेस कभी किसी लकी इंस्पिरेशन की संतान नहीं होती, सक्सेस हर दिन दोहराए गए डिसिप्लिन का बच्चा है। यू डोंट राइज इन वन डे, यू राइज डेली, वन अनकंफर्टेबल एक्शन एट अ टाइम। और ये अनकंफर्टेबल चीजें ग्लैमरस नहीं होती। सुबह उठते ही फोन ना देखना, डिस्ट्रैक्शन को रोकना, अकेले बैठकर गहराई से काम करना, जब कोई अप्रिशिएट ना करे तब भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये चीजें तुम्हारे अंदर की आग से पैदा होती हैं, ना कि अपलॉज से। और हाँ, बहुत दिन ऐसे आएंगे जब तुम थक जाओगे, अंदर से टूटे हुए महसूस करोगे, लगेगा कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तुम पीछे रह रहे हो। लेकिन वही रेजिस्टेंस कहेगा देख कोई फायदा नहीं, छोड़ दे। और यही आता है वो डिसाइसिव मोमेंट जब तुम या तो सरेंडर करते हो या शो अप करते हो। फाइट डेली का मतलब यही है, आप शो अप करते हो चाहे कुछ भी हो। तुम खुद को याद दिलाते हो कि मैं किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को इंप्रूव करने के लिए यहां हूं। और फिर तुम लड़ते हो अकेले, लगातार, बिना शोर के, क्योंकि प्रो इंसान जानता है ग्रोथ इंस्टाग्राम पर नहीं दिखती, ग्रोथ अंदर पनपती है। और वह तब होती है जब तुम अपनी कंफर्ट की हड्डियां तोड़कर डिसिप्लिन का नया स्केलेटन बनाते हो। अब ध्यान से सुनो, एक बार का मोटिवेशन आपको उठाता है, लेकिन हर दिन की लड़ाई ही आपको उड़ाता है। और अगर तुम इस इल्यूजन में हो कि तुम कभी रेडी फील करोगे तो छोड़ दो, क्योंकि तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे। यू डोंट फील रेडी, यू बिकम रेडी बाय फाइटिंग डेली।
तुम्हारा ब्रेन चाहे जितना बहाना बनाए, तुम हर दिन उसे जवाब दो एक्शन से। रेजिस्टेंस को आंसर मत दो, बस उसे इग्नोर करके काम करना शुरू करो। रेजिस्टेंस तुम्हें तब तक पकड़ के रखेगा जब तक तुम रिएक्शन में हो, लेकिन तुम जैसे ही रिस्पांस देना बंद करते हो और डायरेक्ट एक्शन लेने लगते हो, वो कमजोर पड़ने लगता है। हर रोज का डिसिप्लिन बोरिंग लगता है। बिल्कुल प्रो बनना मजेदार नहीं होता, लेकिन बोरिंग थिंग्स ही तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाती है। हर बार जब तुम बोर्डम में भी बैठकर काम करते हो, तुम अपने भीतर की एक दीवार गिराते हो और अंदर से नया इंसान बाहर आता है। ज्यादा काम, ज्यादा क्लियर, ज्यादा कमिटेड, और यहीं पर तुम एक नए जोन में पहुंचते हो। फ्लो वो मानसिक स्थिति जहां तुम विचार को भूल जाते हो, घड़ी देखना छोड़ देते हो और बस गहरी रचना में खो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा सिस्टम ट्यून हो चुका है। फाइट डेली का सबसे बड़ा इनाम यही है। एक दिन तुम्हें खुद पर गर्व होने लगता है, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि तुम हर दिन गिर कर भी उठ सकते हो। याद रखना, हर दिन तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, रेजिस्टेंस के हाथों हार जाना या खुद से जीत जाना। कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। एवरीडे इज वोट फॉर हु यू वांट टू बिकम। और तुम्हारे रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स एक दिन वो शेर बना देंगे जिसे लोग देखेंगे और बोलेंगे, इसने खुद को खुद से जीत लिया। चैप्टर 5, द रियल विक्ट्री, जब आप खुद को जीत लेते हो। एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को मिरर में देखकर चौंकते नहीं, मुस्कुराते हो, क्योंकि सामने जो इंसान खड़ा है वो नहीं है जो एक्सक्यूजेस देता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, खुद पर डाउट करता था। वो अब एक फाइटर है जिसने अपने अंदर के डर, आलस, झूठी कहानियों और रेजिस्टेंस को हराकर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। और यही है असली जीत, जब तुम खुद को जीत लेते हो। सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ना कोई एक दिन की स्टोरी। सक्सेस वो महसूस होता है जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, जब तुम अपनी ही आंखों में रिस्पेक्ट देखने लगते हो, जब तुम उस शांत कॉन्फिडेंस के साथ जीते हो कि अब मैं खुद के लिए खड़ा हो सकता हूं। दुनिया के अपलॉज की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम्हारा खुद का दिल तुम्हारे लिए क्लैप करता है, क्योंकि सच तो यही है कि असली जंग कभी किसी ट्रॉफी या फॉलोअर्स या फेम के लिए नहीं थी। असली जंग तो तेरे और तेरे अंदर बैठे डर के बीच थी। और जब तू उस डर को लगातार एक्शन से हराता है तो तू सिर्फ बाहर से नहीं बदलता, अंदर से इवॉल्व होता है। जब रेजिस्टेंस हर दिन आता था, तुम फिर भी उठते थे, लड़ते थे, और अब धीरे धीरे तुम वो इंसान बन गए हो जो कंसिस्टेंसी में जीता है, क्लैरिटी में सोचता है और करज में चलता है। तुमने फील किया होगा, जैसे जैसे तुम रेजिस्टेंस को हराते गए, वैसे वैसे तुम इंस्पिरेशन के और करीब आते गए। और अब तुम उस रेयर कैटेगरी के इंसान बन चुके हो जो सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं। और ये आइडेंटिटी बिल्ड होती है डेली वॉर से, इनविजिबल विन से, खुद से की गई हर छोटी लड़ाई को जीतकर। हर उस दिन जब तुमने माइंड कहा नो, फिर भी बॉडी ने कहा यस। हर उस रात जब तुम थके थे लेकिन 10 मिनट और बैठे काम खत्म किया। हर वो मोमेंट जब तुमने दूसरों की रेस देखना बंद करके अपनी लेन में चलना शुरू किया। वही थे वो पल जब तुम खुद को जीत रहे थे। अब तुम्हें दिखने लगती है अपनी वर्थ। तुम्हें समझ में आने लगता है कि असली रिस्पेक्ट लाइक से नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। तुम्हें यह क्लैरिटी मिलती है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी था, और तुमने वह कर दिखाया। तुम अब उस आवाज को सुनते हो जो कहती है आई हैव गॉट दिस। तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम रिएक्टिव नहीं हो, तुम एक काम स्टॉर्म हो, ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड डीपली अवेयर ऑफ हु यू आर बिकमिंग। अब तुम डिस्ट्रैक्शंस को अट्रैक्शन की तरह नहीं देखते, तुम उन्हें डिस्ट्रक्शन समझते हो। और यही डिफरेंस बनाता है आम इंसान और उस वॉरियर में जो खुद को रोज हरा चुका है। इस पूरी जर्नी में तुमने एक सबसे बड़ा गिफ्ट कमाया है, अंदर की आजादी। अब तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं। अब तुम खुद की नजरों में पास हो चुके हो। अब तुम किसी रिजल्ट से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें प्रोसेस से प्यार हो गया है। और यही टर्निंग पॉइंट है।
जब तुम्हें पता चलता है कि सक्सेस एक्चुअली एक डेस्टिनेशन नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है और तुम उस माइंडसेट तक पहुंच चुके हो। अब तुम चैलेंज से भागते नहीं, तुम चैलेंज को चुनते हो क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर मुश्किल एक नया वर्जन तुम्हारा अनलॉक करती है। अब तुम उसी एनर्जी से उठते हो जैसे कोई सोल्जर हर सुबह उठता है नोइंग कि आज फिर जंग है। लेकिन अब फर्क यह है कि तुम्हें जंग से डर नहीं लगता, तुम हर दिन को बैटलफील्ड मानते हो और एक्शन को अपनी तलवार बनाकर रेजिस्टेंस को खामोश कर देते हो। तुम अब सोचते नहीं, तुम करते हो और यही असली जीत है। जब दुनिया कुछ कहे उससे पहले तुम खुद से बोल सको, आई शोड अप, आई डिड द वर्क, आई एम प्राउड ऑफ मी। अब असली सवाल यह नहीं है कि क्या तू जीत गया, असली सवाल यह है क्या तू अब भी लड़ रहा है। क्योंकि जीत सिर्फ डेस्टिनेशन पर नहीं, हर दिन लड़ने की हिम्मत में छुपी होती है। तू उस पल जीतता है जब तू कंफर्ट से बाहर निकलता है, उस पल जब तू खुद को एक्सक्यूज देते हुए पकड़ता है, उस पल जब तू थक कर भी स्टेप लेता है, उस पल जब कोई देख नहीं रहा होता लेकिन तू फिर भी ग्रेटनेस चूज करता है। सो यस, द रियल विक्ट्री वो नहीं है कि तू कितना बड़ा बना, द रियल विक्ट्री यह है कि अब तू खुद से छोटा नहीं बनता, अब तू अपने ही शैडो से नहीं डरता, अब तू खुद की मास्टर की बन चुका है। और यही शुरुआत है उस लाइफ की जहां रेजिस्टेंस अब आता तो है पर तेरे सामने टिक नहीं पाता। अगर तुमने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो इसका मतलब साफ है, तुम उस 1% इंसानों में से हो जो असली लड़ाई को समझना चाहते हैं, जो दिखावे की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के सन्नाटे से जूझ रहे हैं। और शायद पहली बार तुमने वो सुना है जो कोई टीचर, कोई किताब, कोई दोस्त साफ साफ नहीं कहता कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तुम्हें मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन, अवेयरनेस और ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए। इस पूरी जर्नी में तुमने रेजिस्टेंस को पहचाना, अपनी आदतों का असली चेहरा देखा और यह समझा कि सक्सेस कोई एक दिन की बात नहीं, वो तो हर दिन की लड़ाई, हर दिन की जीत का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अब तुम जान चुके हो कि प्रो माइंडसेट क्या होता है और क्यों टर्निंग प्रो का फैसला तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो सोचता था कभी मौका मिलेगा तो बदल जाऊंगा। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जो खुद अपने लिए मौके बना रहा है। अब जब रेजिस्टेंस फिर से आएगा और आएगा ही, तो तुम उसके सामने झुकने वाले नहीं हो, तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर कहोगे, मैं तैयार हूं, आज फिर एक कदम लूंगा। चाहे डर हो, थकान हो, असफलता हो, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। और यही माइंडसेट किसी को ऑर्डिनरी से लेजेंड बनाता है। इस पूरे वीडियो का मकसद सिर्फ तुम्हें इंस्पायर्ड करना नहीं था, तुम्हें अवेकन करना था, ताकि जब अगली बार कोई तुम्हें कहे तू कर नहीं पाएगा, तो तुम मुस्कुरा कर कहो, मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं। तुम्हें अब हर रोज बस एक काम करना है, लड़ते रहना, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, चाहे अपलॉज मिले या ना मिले, क्योंकि अब तुम्हारा मकसद वैलिडेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि मैंने खुद से हार मानने के बजाय हर दिन खुद को हराया है और जीत उसी में थी। अगर तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि इस वीडियो ने तुम्हें शेक किया है, तुम्हारी सोच को एक नया रास्ता दिया है, तुम्हारे अंदर वो स्पार्क जलाया है जो बहुत समय से बुझ चुका था, तो आज ही एक प्रॉमिस खुद से करो, आज से, कि अब तुम सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं रहोगे, अब तुम डेली एक्शन लोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो खुद से जीतने वाला दुनिया से हार ही नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया है, तो यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक शुरुआत है। इसे लाइक करो, उस दोस्त से शेयर करो जिसे खुद से लड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नए और अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ती रहो। ड्रीम बिग।